मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी महामूली आज़ादी को 75 साल हो गए और पूरा देश आज़ादी का 75वां साल गिरह मना रहा है। और आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहा है तो उसके तहत हमारी प्रवर्तमान सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम दिया हुआ है। और इस हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अब हम भारत के प्रत्येक लोग अपने घर पर तिरंगा को फहराएंगे, उसको सलामी देंगे। दोस्तों, ये हर घर तिरंगा जब कार्यक्रम दिया गया है तो हम अपने घर पर तिरंगे को, हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराए तो उसी समय हमारी आज़ादी की शान, बान और अभिमान जो हमारा तिरंगा है उसका भी सम्मान करें। हमारा जो फ्लैग कोड है उस फ्लैग कोड 2002 में अभी थोड़े समय पहले 20 जुलाई 2022 हमारे गृह मंत्रालय में थोड़ा सा चेंज इसमें किया है, परिवर्तन थोड़ा किया हुआ है कि जिसके कारण हम खुली जगहों में इस तिरंगे को हम फहरा सकते हैं। पहले हम निश्चित जगहों पर तिरंगे को फहराते थे, अब हर एक व्यक्ति अपने घर पर, अपने गोडाउन में, अपने दुकान में, अपने स्कूल में, सोसाइटी है तो सोसाइटी कॉमन प्लॉट में, हर एक जगह खुली जगहों में भी तिरंगे को फहरा सकते हैं। क्योंकि उसमें फ्लैग कोड 2002 का भाग जो 2 है, पैरा 2.2 की जो कलम है 6 नंबर की, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। और चेंज करके इसी तरह हम इस फ्लैग को, इस तिरंगे को हर एक जगह फहरा सकते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है, मुझे इस वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम तिरंगा फहराने के भावावेश में, अति उत्साह में, राष्ट्र प्रेम की वजह से तिरंगा को फहराते समय कुछ एक जो कानून है उसको हम भूल जाते हैं। दोस्तों, 75 साल से हम तिरंगे को फहराते, इसीलिए हमें मालूम है कि उसका कौन सा कलर ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी भावावेश में आ जाते हैं, अति उत्साह में आ जाते हैं और उसी समय हम अपने राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करते समय उस ध्वज को भी भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, उसका केसरिया रंग है, ऊपर ही रहना चाहिए। जब हम ध्वज को फहराए तो उसी समय, फहराते समय यही ध्वज जब नीचे न गिरे, जमीन पर न गिरे, उस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें। जहां पर हम ध्वज को फहराते हैं वहीं पर मान लो दूसरा कोई ध्वज है, कोई धर्म का है, कोई संप्रदाय का है या कोई संस्था का ध्वज है, उसके पास में अगर हम इस ध्वज को फहराते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि इन ध्वज से ऊपर हमारा राष्ट्र ध्वज होना चाहिए, इसके सम्मान भी नहीं, उसके नीचे भी नहीं। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वही ध्वज के पैरेलल से ऊपर, यानी सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा वही लाठी पर दूसरा ध्वज नहीं। जब ध्वज को हम फहराएंगे तो उसी समय पहले हम सूर्यास्त से पहले उसको उतार लेते सम्मान के साथ। अब इस फ्लैग कोड 2002 में थोड़ा चेंज किया, इसके तहत हम रात दिन भी ध्वज को फहरा सकते हैं। यानी कि हमारी सरकार ने भी कहा 13, 14 और 15 3 दिनों तक हम अपने ध्वज को फहरा कर रखेंगे, यानी रात दिन हमारा ध्वज हमारे घर की छत पर रहेगा। दोस्तों, तो हम सूर्यास्त के समय में अब उसे उतारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 3 दिन तक जब हम इस ध्वज को फहराए तो उसी समय कोई क्षति वाला, टूटा हुआ ऐसा कोई ध्वज है उसको न फहराए। ये हमारी शान है, हमारी बान है, तो उसको भी, इसके सम्मान को भी हम ध्यान में रखें। दोस्तों, ये 13, 14, 15 3 दिन तक हम ध्वज को फहराए और फहराने के बाद अंत में 3 दिन के बाद जब उसको उतारे तो सम्मान पूर्वक उसे उतार कर कहीं कूड़े में, रास्ते में कहीं फेंके नहीं। दोस्तों, ये हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमारा अभिमान है और ऐसे राष्ट्र को सम्मान के साथ उतारे और उतार कर एक अपारदर्शक थैली में उसको रखे और सम्मान के साथ उसको अलमारी में कहीं जगह रखे, या तो किसी व्यक्ति को, जैसे सम्मान पूर्वक हमारे षोडश संस्कार है और उस षोडश संस्कार के अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार जो है, अग्नि संस्कार करते हैं, वैसे ही तरह अपारदर्शक थैली में रखकर एक साथ कहीं पर हम इसी ध्वज को अग्नि संस्कार भी कर सकते हैं। मित्रों, हमेशा एक बात को ध्यान में रखिए कि 3 दिन तो जाएंगे, 13, 14, 15, लेकिन इसके बाद वही राष्ट्रध्वज किसी कूड़े में नहीं मिलना चाहिए, कहीं रास्ते पे नहीं मिलना चाहिए। सम्मान के साथ उसको उतारे, सम्मान के साथ उसको विदा करे। यही बातों को दोस्तों ध्यान में रखें और ध्यान में रखकर इस आज़ादी का 75वां साल, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा
देश में रहने वाला प्रत्येक लोग अपने घर पर तिरंगा को लगाए, तिरंगों को फहराए और सम्मान से उसको सलामी करे और सम्मान के साथ उसको उतारे। यही बातों को दोस्तों ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।